राम जी का चरित्र कितना महान है। जब रावण लंका में माता जानकी जी को चोरी करके ले गया तो रोज परेशान होने लगा। रोज माता जानकी जी के पास जाकर कहे कि हमें स्वीकार कर लो, पर माता जानकी जी स्वीकार नहीं करती। तो एक दिन टेंशन में आकर घर पर बैठ गया। रावण का मन हीन देखकर मंदोदरी ने कहा, क्या बात है? रावण ने पूरी बात बताई कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, बस इतने दिन हो गए सीता को लाए हुए, लेकिन आज तक सीता ने हमारी ओर एक बार देखा भी नहीं है। मंदोदरी बोली, बुरा न मानना, वैसे तो मैं आपकी पत्नी हूं, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और तुम्हारे जीवन में आए, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हो। तुम्हारा हित जिसमें हो, जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं करने को तैयार हूं। तुम्हारी तरफ सीता देख नहीं रही, एक काम करो, तुम तो मायावी हो, तुम तो शक्तिवान हो, आज एक काम करना, तुम सीता के सामने जाना तो राम बन करके जाना, सीता तुम्हारी तरफ देख लेगी। रावण रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। तो मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए रावण से कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? रावण कहता, फिर तो और बड़ा लफड़ा होता है। बोले क्या? रावण कहता, मैं राम बनकर कई बार सीता के सामने जा चुका हूं, लेकिन एक खतरा हो जाता है। मंदोदरी बोली, क्या? रावण कहता, मंदोदरी, जब मैं राम बनकर जाता हूं तो तुमको छोड़कर बाकी स्त्रियां मुझे बहन के समान नजर आती हैं। ऐसा चरित्र है राम का, ऐसा चरित्र है हमारे रघुनाथ जी का। मेरे पागलों, ऐसे चरित्रवान प्रभु श्री राम। लोग कहते राम राज्य क्यों चाहिए? राम राज्य इसीलिए चाहिए, राम राज्य होगा तो भारत में स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाएगा। राम राज्य होगा तो कदम से कदम मिलाने का साहस माताओं को प्राप्त होगा। हमारे राम राज्य में ही तो हुआ, राम सीता नहीं है, सीता राम है। कृष्ण राधा नहीं है, राधे श्याम है। इसीलिए मेरे पागलों, राम जैसा चरित्र किसी और का नहीं है। इसलिए राम जी के चरित्र को छोड़कर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा बोलो, करे सबको सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। बोलो बोलो, ऐसा चरित्र हमारे प्रभु श्री राम का है। तीसरी बार राम जी का चरित्र कैसा है? कल्याणानां निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानां पावनम पावनानां। राम जी का चरित्र बड़ा कल्याणकारी है। कथा राम जी की है कल्याणकारी, अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, भैया कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, लेकिन मगर ये करेगी असर। जब तक कथा सुनते हैं तब तक तो मन लगता है, लेकिन जैसे ही कथा से घर चले जाओ दिमाग खराब होने लगता। गुरुजी कह रहे थे सच बोलो, गुरुजी कह रहे थे मस्ती में जियो, गुरुजी कह रहे थे टेंशन में ना रहो, गुरुजी कह रहे थे हंस के जियो, और घर जाके टेंशन ही टेंशन मिल जाती।
और किसी को देख के टेंशन मैंने ना मिले, लुगाई को देख के जरूर मिल जाती है। हाँ, हमारा एक चेला था, चेला बाहर हंसता रहता था, घर पे जाके उनसे मुंह बना लेता था जैसे पिट के आया। तो हमने धीरे से कहा, हमने कहा एक बात बताओ, तुम बाहर बहुत हंसते रहते हो और घर में जाते ही तुम मुंह क्यों बना लेते हो? बोले गुरुजी, अगर घर में हंसते हुए घुस करके प्रवेश करो, लुगाई 50 सवाल पूछती है कहां से आ रहे हो, कहां गए थे, कहां मजे मार रहे थे, अब कौन उत्तर देवे? तो हम कहा करते क्या? बोले बाहर कितने खुश रह ले, पर घर पे ऐसे घुसो जैसे भारी टेंशन में हो तो पूरी रात चुप रहती है। बोले चुप रहती है। बाद में हमें पता लगा वो आदमी भी पंचकुला का ही था। आओ आओ आओ, इसलिए हम ज्यादा बात नहीं किया। अब आज हमें टेंशन नहीं है, आज तो 2 घंटा में फॉरवर्ड होने वाले हैं। आओ तो भैया बुरा ना मानना। देखो भगवान की कथा क्या करती है, कथा क्यों सुननी चाहिए भैया? कथा सुनने से जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, लेकिन सुनने भर से काम नहीं चलेगा। तुम कथा में आके बैठ गए ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में आकर के बैठ जाए ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे मन में कथा ना बैठे और तुम जीवन में ना उतार पाओ। जैसे पानी का फॉर्मूला पता कर लो तुम, भैया ये पानी का फॉर्मूला है, ऐसे पानी बनता है, OH2 से फॉर्मूला है इसका, ऐसे ऐसे उसका गुणा भाग है। अब तुम खूब पढ़ाई कर लो, पर प्यास लगेगी तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, पानी ही काम करेगा, वरना निपट जाओगे, जल्दी ठटरी भर जाएगी, 13वीं हो जाएगी। हाँ जी या ना जी? तो फॉर्मूला से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो पीने से ही बुझेगी। वैसे ही कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, कथा को जीवन में उतारने से तुम्हारा कल्याण होगा। पर कल्याण कब? कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर भी, मगर ये करेगी असर। अगर राम जी की कथा या हनुमान जी की कथा मेरे प्रिय श्रोताओं तुम सुनोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा, आनंद आने में, थोड़ा मस्ती आने में, थोड़ा समझ आने में आनंद आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम समझने लगोगे तो तुम्हें कथा के अलावा, भगवान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, फिर वही प्रिय लगने लगेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो।